हमने सुप्रीम कोर्ट को एक मुकद्दम इदारा समझते हुए, तस्लीम करते हुए वहाँ एक रेफरेंस दाखिल किया है और मौजूद जज साहबान से उनकी राय तलब की है कि आइन क्या कहता है, सेनेट के इंतखाबात के बारे में आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है। मुझे उम्मीद है कि आला अदलिया इस पर गौर करके अपना फैसला सादर करेगी। हमने ये बिल मूव इसलिए किया कि ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नंबरदार है, जो शफाफ इंतखाबात के दावेदार हैं, इनको बेनकाब किया जाए और कौन देखे कि इनके असली दांत क्या है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, चबाने के और होते हैं, तो आज कौन देख रही है कि इनका कहना और इनके करने में जो तजाद है वो आज बेनकाब हो गया। कि मेरी करप्शन बचाने और एनआरओ के लिए दबाव डाले, इस्तीफे दे दे। इधर ये सारे चोर कह रहे कि हमारे ऊपर कब्जा मत किया, जो बाकी केसेस है वो चल रहे हैं। 24 अरब के जो कब्जे है वो गुजार कराए, उसको अपनी फिक्र है लंदन बैठ के एनआरओ की तलाशी, इनको अपनी फिक्र है, यहाँ पे एनआरओ मांग रहे। और एक और चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये उखड़े हुए चेहरे, ये हारे हुए लोग, ये क्यों? क्योंकि सितंबर से कहानी शुरू हुई थी, एनआरओ नहीं मिला, सड़क पे निकल गए। सितंबर तारीख पे तारीख, अक्टूबर की एक और तारीख, नवंबर तारीख, दिसंबर तारीख, 31 जनवरी तारीख, और आज इमरान खान बैठा हुआ है और ये चोर जो है अपने एनआरओ के तलाश में लगे हुए हैं। इमरान खान को ये कहना कि वो को बदल जाएगा, वो उसने नहीं बदलना और इन चोरों को अपनी चोरी की सजा जो है वो मिलके रहेगी। इन लोगों ने कभी जिंदगी में इन्होंने कहा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, सारी उम्र बेचारे जो हैं वो चोरों के सरगने, वो इस वक्त जो चोरों का सरगना है वो लंदन बैठा हुआ है और 40 चोर यहाँ पे छोड़ गए। मैं इनको बता दूं कि ये जो कुछ कर रहे हैं इससे 10 गुना ज्यादा भी कर लेंगे। इमरान खान ने नहीं छोड़ना, उसमें जो चोर है उसको चोरों को पकड़ के रहना है। हर चीज को मशरूत करते हैं इससे, और आज भी इनकी कोशिश है कि ब्लैकमेल करें इमरान खान साहब को। हम ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, ये खुद एक्सपोज होंगे। क्या ये नहीं चाहते कि रिश्वत का खात्मा हो? क्या ये नहीं चाहते कि करप्शन का खात्मा हो? सेनेट इलेक्शन सबको पता है कि क्या ले, सबको पता है। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता, हर सूरत होता है, पैसा चलता है सेनेट के इलेक्शन में। और ये और बात है कि इमरान खान साहब ने मिसाल कायम की है, इन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे, आज तक तो उसकी दोबारा बात ही नहीं हुई। इमरान खान साहब ने न सिर्फ कहा बल्कि करके दिखाया। पाकिस्तान इकोनॉमी सिंकिंग, और आप तमाशे लगा रहे हो, झूठी की तरमीम लाकर कौम का वक्त जाया कर रहे हो, जो तुम्हें पता है तुम पास नहीं करा सकते, और जानबूझकर हमसे लड़ते हो ताकि कहीं हम इसको पढ़ ही ना लें, कोई तकरीर कर हम एग्री ना कर जाएं। देखो दुख की बात यह है, आप कमेटी बना दें पार्लियामान की, जिसमें सेनेट भी हो, जिसमें असेंबली भी हो, वो कमेटी जो है अपना एक चेयरमैन मुंतखब करे। बाबर अवान को सारे प्रोसीजर का पता है, और हर पार्टी की उसमें इनपुट हो, वकला की इनपुट हो, पाकिस्तान की बाज की इनपुट हो, उसके बाद आप बैठे फिर हमें कहें कि हम आपके साथ एक संजीदा माहौल में तकरीर करें, संजीदा माहौल में हम आपको अपनी इनपुट दें। आप गालियां देकर देखें ना, गालियां देकर आप सोचते हैं कि यहां हम आपको आदाब और सलाम करेंगे, आप झुक झुक कर आपको कॉर्निश बना जाएंगे। देखो ऐसे ही होगा ना, वहां से पत्थर फेंकोगे तो यहां से तो पत्थर ज्यादा बड़ा आएगा, क्योंकि हम तो अपोजिशन में हैं। यार तुम्हें क्यों नहीं यकीन आता कि आप हुकूमत में हैं, या वाकई आप हुकूमत में नहीं है? आपकी कोई एक हरकत भी हुकूमत वाली नहीं है जनाब स्पीकर, कोई एक हरकत मुझे बता दें हुकूमत वाली हो। बहुत शुक्रिया जी। और इनको अगर ये टीवी से कोई बताता है कि ये हुकूमत में है, तो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर आजम साहब को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भी हैं इस वक्त आप वजीर आजम हैं, ये आपके जो नाम लिहाज साथी हैं, जो आपने कहां कहां से भर्ती किए हुए हैं, ये भर्ती किए हुए लोग आपको गालियां दिलवाते हैं पार्लियामान के अंदर।